नमस्कार, मैं आचार्य मोहिनी भारद्वाज राघव यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करती हूँ। वैदिक ज्योतिष में ग्रहों के माध्यम से अपने योगों का पहचान करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं गुरु चंडाल का, क्योंकि किसी योगों को शुभ किसी को अशुभ माना जाता है। इन्हीं में एक अशुभ योग है जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, वह है गुरु चंडाल दोष। यह दोष कलयुग के महान ग्रह राहु, जो अनैतिक संबंधों का कारक, जुआ, नशा, अवैध व्यापार का कारक है और ज्ञान, धर्म और सात्विकता के कारक गुरु के साथ युति से बनता है। यह दोष बनने से नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं। गुरु ग्रह 9 प्लैनेट्स में सबसे शुभ ग्रह है और किसी भी कार्य की सफलता के लिए गुरु ग्रह की स्थिति शुभ होना बहुत जरूरी है। लेकिन इस योग के कारण गुरु का प्रभाव भी नकारात्मक हो जाता है। यह युति कुंडली में किसी भी भाव में बनने से होती है। ऐसे जातक के जीवन में परेशानियों और संघर्ष का आना जाना बना ही रहता है। अगर दोनों के बीच में अंशों में डिग्री में बहुत करीबी होगी, तभी जीवन में परेशानियों का अंत नहीं होता है। ऐसे जातक की कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। वह जीवन में अपने से बड़ों का निरादर ही करते हैं। ऐसा जातक षड्यंत्रकारी, मक्कारी, छल कपट और जलन और अपनों से ही धोखा करने वाला होता है। ऐसा जातक खुद भी बहुत जल्दी निराश हो जाता है और उसके जीवन में संघर्ष की कमी नहीं रहती है। जातक कितनी भी शिक्षा ले ले, उसके अनुसार उसको आगे नौकरी या कार्य में सफलता नहीं मिल पाती है। ऐसे जातक को छायाग्रह राहु भ्रम व संदेह में डाल देता है और वह अपने ज्ञान का भी गलत इस्तेमाल करता है और अच्छे बुरे का निर्णय करने में भी वह असमर्थ रहता है। अगर यही गुरु नीच का है तो जातक चालबाजी और षड्यंत्र करने में माहिर होता है और किसी भी हद तक वह जा सकता है। ऐसा जातक साधु के वेश में शैतान होता है, लेकिन जब उसको दंड मिलने का समय आता है तब वह चाहे कोई भी बचाव कर ले, वह बच नहीं पाता है। अगर उच्च के गुरु के साथ राहु हो तो जातक को सब पता होता है कि वह अपने ज्ञान और बुद्धि का गलत प्रयोग करता है और सोचता है कि उसका छलावा सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा। गुरु का संबंध ऐसा है जैसे किसी महात्मा के पास चोर आकर बैठ जाए और महात्मा के कर्म भी खराब होने लगते हैं। ऐसा जातक धर्म और अपनी शिक्षा का भी गलत इस्तेमाल करता है और ज्ञानी होने के बाद भी वह नीच कर्म करता है। इसे ही गुरु चंडाल दोष कहा जाता है, जो जातक को नेगेटिव और परिस्थितियों में उलझाकर किसी भी तरह के काम करने के लिए बाध्य कर देता है, जिससे संघर्ष और परेशानियां कभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ती हैं। ऐसा जातक अपने गुरुओं का भी अपमान करने में पीछे नहीं हटता है और अपने से उच्च पद के लोगों से भी जेलसी करता है। ऐसे जातक का चरित्र भी कमजोर रहता है और वह दूसरों में कमियां ही निकालता रहता है। ऐसे जातक के अच्छे मित्र कम होते हैं और उनके सीनियर भी उनका साथ नहीं देते हैं। ऐसे में घर के बुजुर्गों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। अहंकार, ईगो, क्रोध और इस सब की वजह से अपना ही नुकसान करता है। अपनी ही गलती की वजह से कानून से उसको सजा मिलती है और जीवन में अकेलापन भी आता है। इस योग से जातक उच्च शिक्षा नहीं ले पाता है। इस दोष को समझने के लिए दोनों ग्रहों के बीच के अंशों को भी अच्छे से परख ले, तभी इस दोष की नेगेटिव को आप देखें। राहु और गुरु की युति के अलावा इन दोनों का दृष्टि संबंध भी किसी प्रकार के प्रभाव को जातक की जिंदगी में देते हैं। ऐसे जातक को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए और किसी से धोखा और छल प्रपंच करने से बचना चाहिए। ऐसे जातक का विवेक भी उसका साथ नहीं देता है, जिससे वह गलत राह पर भी निकल सकता है। जातक को उपाय में बृहस्पति के मंत्रों का जाप करना चाहिए। अपने गुरु का सम्मान करें और अमावस्या को ब्राह्मण को भोजन खिलाएं। गुरुओं से पीला धागा पहनकर अपनी कलाई पर या अपने गले पे धारण करें। गाय को प्रतिदिन भोजन खिलाएं और पक्षियों को नियमित रूप से दाना डालें और नियमित रूप से महामृत्युंजय का भी जाप करते हुए शिवलिंग पर अभिषेक करें। तो आज हमने जाना कि गुरु चंडाल दोष के क्या फल मिलते हैं और उसके नेगेटिव होने से हमें क्या फल मिल पाते हैं। तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करें और आप मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरी सभी वीडियो नोटिफिकेशन के रूप में समय से मिल पाए। हम नई वीडियो के साथ आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।